आज हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में समझेंगे टीआरएनए के बारे में, ट्रांसलेशन के बारे में और एक्सप्रेशन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के बारे में। सबसे पहले जानते हैं टीआरएनए के बारे में। टीआरएनए को एडेप्टर भी कहा जाता है, इसको एडेप्टर मॉलिक्यूल भी बोला जाता है। टीआरएनए को ट्रांसफर आरएनए बोला जाता है। स्मॉल मॉलिक्यूल जो होते हैं सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्रोटीन को बनाने का काम करते हैं, ये टीआरएनए है। इनको एडेप्टर किस लिए बोला जाता है? क्योंकि ये कनेक्ट करते हैं दो अलग अलग चीजों को। इसमें पहला है एमआरएनए कोड होता है जो कि लाया जाता है और ये इंस्ट्रक्शन देता है कि किस प्रकार की प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। दूसरा एमिनो एसिड को ये जो दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है अमीनो एसिड, और ये अमीनो एसिड ही प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। जो टीआरएनए है वो एक प्रकार का ट्रांसलेटर है, हेल्पर है, जो कि मदद करता है राइट अमीनो को ढूंढ करके लाने में, ऐड करने में, प्रोटीन की चेन बनाने में बिल्कुल सही समय पर। तो टीआरएनए किस प्रकार से काम करता है तो हम लोग देखेंगे कि जो सेल है वो मैसेज को रीड करती है। ये मैसेज किस फॉर्म में है? एमआरएनए के फॉर्म में है, इसीलिए इसे मैसेंजर आरएनए कहा जाता है। ये बताता है कि कौन सी प्रोटीन का फॉर्मेशन होना है। ये है एमआरएनए और ये जो कोड लेकर के आएगा उसी हिसाब से जो है प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। टीआरएनए क्या करेगा? टीआरएनए मैचिंग पेयर ढूंढ करके लाएगा, कोडॉन ढूंढ करके लाएगा, और वो जो पोर्शन है वो एंटीकोडॉन कहलाता है। तो ये जो एंटीकोडॉन है वो ढूंढ करके वो पेयर लेकर के आएगा जो कोड है उसका ठीक जो उसके साथ पेयरिंग करते हैं। इसके बाद जब मैचिंग हो जाएगी अमीनो एसिड की तो आगे चल करके ये ग्रो करेगा और प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। सरल शब्दों में अगर समझा जाए तो जो टीआरएनए है वो एक प्रकार का डिलीवरी ट्रक है जो कि ऑर्डर को रीड करता है। ये ऑर्डर क्या है? एमआरएनए है। एमआरएनए क्या लेकर के आया है? कोड लेकर के आया है। अब ये करेक्ट पार्ट को जो कि अमीनो एसिड है उसको पिक करने का काम करता है, उसको पिक करेगा और डिलीवर करेगा कंस्ट्रक्शन साइट पर, और वो कंस्ट्रक्शन साइट है राइबोसोम। राइबोसोम पर जाकर के फाइनल प्रोडक्ट बनेगा जो कि होगी प्रोटीन। इसके बाद अगला जो प्रोसेस होगा उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन वो प्रक्रिया है जिसमें प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। एमआरएनए का जो इंस्ट्रक्शन है उसके द्वारा प्रोटीन का फॉर्मेशन करने की प्रक्रिया को ट्रांसलेशन बोला जाता है। सरल शब्दों में अगर समझा जाए तो जो ट्रांसलेशन है वो, अगर हमको खाना बनाना है तो जो रेसिपी है वो एमआरएनए लेकर के आता है। तो ट्रांसलेशन इस प्रकार से एक रेसिपी की तरह है। अगर हमें कोई खाना बनाना है, ये एमआरएनए है, एमआरएनए लेकर के आता है प्रोटीन बनाने के लिए। कैसे काम करता है उसको देखेंगे। सबसे पहले जो मैसेज है वो मैसेज कौन लेकर के आता है? एमआरएनए। कहां से लेकर के आता है? डीएनए से। डीएनए से लेकर के आएगा और उसके बाद कहां पर लेकर के जाता है? राइबोसोम पर। राइबोसोम जिसको कि प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, ये मैसेज को रीड करने का काम करेगा। मैसेज को रीड करने का काम करेगा और टीआरएनए राइट अमीनो एसिड को लेकर के आएगा। राइट अमीनो एसिड को लेकर के आएगा, उसके साथ बॉन्ड जो है बॉन्ड बनाने का काम करेगा। इसके बाद राइबोसोम अमीनो एसिड के साथ जुड़ जाएगा, तब एक प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। इसके अंदर कौन कौन से की प्लेयर्स होंगे? तो एक एमआरएनए होगा जो कि रेसिपी है या इंस्ट्रक्शंस बताता है। टीआरएनए है जो कि हेल्पर है, वो इंग्रेडिएंट्स को ब्रिंग करके लाता है, अमीनो एसिड को लेकर के आ रहा है। राइबोसोम है, राइबोसोम वो मशीन है जो कि प्रोटीन बनाने का काम करती है। अमीनो एसिड वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि प्रोटीन बनाने में काम आते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रोटीन होती है वो सेल्स के जो ज्यादातर वर्क होते हैं, चाहे बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, ये ग्रोथ, रिपेयर,
ऑक्सीजन कैरी करने में, जर्म से फाइट करने में, इन सभी जगहों पर ट्रांसलेशन की जरूरत होती है। नेक्स्ट टर्म है जीन एक्सप्रेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो जीन एक्सप्रेशन वो प्रक्रिया है जिसमें जो एम्ब्रियो है वो जब एग और स्पर्म का फ्यूजन होगा तो यहां पर सबसे पहले एक 2n नंबर में, तो यहां पर सेल डिवीजन शुरू होगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस प्रकार से होगा। ये सारी सेल्स कैसी है? एक जैसी है। ये जो सारी सेल एक जैसी हैं बाद में डिफरेंशिएट होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हमारी आंख की सेल्स अलग हैं, कान की अलग हैं, हाथों की अलग हैं, मसल्स की अलग हैं, तो अलग अलग सेल्स का फॉर्मेशन होगा। अलग अलग एक ही प्रकार की सेल जो कि स्पेशलाइज्ड टिश्यूज में, स्पेशलाइज्ड सेल में कन्वर्ट हो जाती है, वो रेगुलेट होती है जीन एक्सप्रेशन के द्वारा। इसके लिए ये क्या क्या काम करेगा, जिससे कि जो मसल की सेल है उसके लिए मसल की प्रोटीन लेकर के आएगा, जहां स्किन की सेल बनने की जरूरत है वहां स्किन की प्रोटीन लेकर के आएगा। तो ये डिफरेंट तरह के मैकेनिज्म काम करते हैं टर्न ऑन और टर्न ऑफ कंडीशन में, जो कि पाया जाता है सेल्स के अंदर। यहां पर जीन रेगुलेशन जो होगा कि अगर सेल को कोई जरूरत है तो वहां पर सबसे पहले शुगर है, और ये जो शुगर है ये टर्न ऑन करेगी जीन्स को, शुगर का ब्रेकडाउन होगा। डेवलपमेंट के समय बॉडी पार्ट्स ग्रो करें और उतना ग्रो करें जितनी जरूरत है, बिल्कुल सही मात्रा में, सही तरीके से ग्रो करें, इसको रेगुलेट करेगा। एनर्जी को सेव करने का भी काम करता है। जिन प्रोटीन की जरूरत नहीं है उनका फॉर्मेशन नहीं करेगा, तो इस प्रकार से एनर्जी बचाने का भी काम करता है। तो जो सेल है वो रेगुलेट होती है किस प्रकार से? तो सबसे पहले ये जो जीन होते हैं उनको टर्न ऑन या टर्न ऑफ करता है जीन डीएनए के लेवल पर, कंट्रोल करता है कितने एमआरएनए की जरूरत है, और कंट्रोल करता है कि कौन से प्रोटीन का फॉर्मेशन होना है। अगर ऑन कंडीशन है तो जीन एक्टिव होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। ऑफ कंडीशन होगी तो जीन इनएक्टिव हो जाएगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। और इस प्रकार से ये जो सेल होती है वो कंट्रोल करती है, रेगुलेट होती है। तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन जो होता है वो डिसाइड करता है कि कौन सी प्रोटीन बनेगी, कब बनेगी, कहां बनेगी, कितनी मात्रा में बनेगी, जिससे कि जो बॉडी है प्रॉपर्ली फंक्शन कर सके, वर्क कर सके। इसके लिए जीन एक्सप्रेशन और रेगुलेशन की जरूरत होती है। थैंक यू।